हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हम लोग CHSL के 2019 के पूछे हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, ये खास तौर से CHSL का जो एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में होने वाला है, उन बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। तो इसमें सारे हम लोग को क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक के पिछले CHSL के एग्ज़ाम में पूछ चुका है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है। यह है कि A किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और B उसी काम का 20% 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम का 50% कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए, सीधा सीधा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दिया कि A किसी काम को 20 दिन में अकेले पूरा कर सकता है और B उसी काम का 20% 6 दिन में पूरा करता है। तो अगर B 20% 6 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 20 दिन में 6 काम करता है, अच्छा 20% 6 दिन में, तो 1% बराबर 6/20, इसलिए 100% बराबर 6/20 गुणे 100। तो 20 5 100, 6 5 30। इसका मतलब B अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा भाई, 30 दिन में करेगा। अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम का 50% कितने दिन में करेंगे। तो अब देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ पर टोटल काम हम लोग कितना मान लेंगे, 60 मान लेंगे। अच्छा, टाइम एंड वर्क, अगर जिन बच्चों को बहुत डिटेल में पढ़ना है पूरा कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन, वो टाइम एंड वर्क मेरे चैनल पर जाएंगे और वहाँ से प्ले लिस्ट में वर्क एंड टाइम खोलकर पूरा एक एक लेक्चर और पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है। तो आइए टोटल काम 60 मान लें। 60 इसलिए माने कि ये 20 से भी कट रहा है 30 से। तो A 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम। B अगर 30 दिन में 60 काम तो एक दिन में 2 काम करेगा। दोनों अगर मिल जाएँ A + B, तो ये करेगा एक दिन में 3 काम, A करेगा 2 काम। इसका मतलब दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, मतलब 5 काम प्रति दिन। अब बोला है कि बताइए 50% काम कितने दिन में करेंगे। तो टोटल अगर हम लोग 60 काम माने हैं तो इसका 50% कितना होगा, 30 काम होगा। तो अगर दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और 30 काम करना है तो कितना दिन लगेगा भाई, 30/5 मतलब 6 दिन। 6 दिन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, A ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। ये हम लोग का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है कि 0 और 90 डिग्री के बीच यदि sin α1 + sin α2 + sin α3 + sin α4 ऐसे करके sin α 20 तक दिया गया है, बराबर 20 डिग्री है। तो आपको बताना है कि α1 + α2 + α3 + α4 डॉट 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 प्लस α20 का मान क्या होगा। क्लियर है। अब देखिए, sin α1 + sin α2 + sin α3 कितनी बार जोड़ा भाई, 20 तक। तो मतलब 20 बार जोड़ना और योगफल कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 20 बार योगफल 20 तभी आएगा जब इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू 1। तो 1 + 1 + 1 20 बार जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। अब बताइए साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो आप बताएंगे कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। और यही साइन का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है। साइन 1 का मान मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है। 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर α1 का मान 90 रखेंगे तो भी तब 1 आएगा, α2 का मान 90 रखेंगे तब भी 1 आएगा, α3 का मान 90 रखेगा तब भी 1 आएगा। इसी तरह α1, α2, α3 सारे अल्फ़ा का मान 90 डिग्री रखा जाएगा तो 20 बार 1 आएगा और सबको जोड़ने पे 20 आ जाएगा। मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग से पूछ रहा है कि α1 + α2 + α3 α20 का मान क्या होगा। तो आप बोलेंगे इसका मान भी 90 डिग्री, इसका मान भी 90 डिग्री प्लस इसका मान भी 90 डिग्री। इसी तरह कितनी बार रखना पड़ेगा भाई, 20 बार। तो 90 डिग्री + 90 डिग्री + 90 डिग्री 20 बार जोड़ेंगे तो 90 × 20 9 दूना 1800। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 1800 डिग्री। तो कौन सा आंसर सही होगा, B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत 0 है तो कितनी संख्याएं नकारात्मक हो सकती हैं। ऑप्शन दिया है 544, 1087,
100 और 88। अब देखिए 1088 वास्तविक संख्या हमारे पास है और कौन सी संख्या वो हमको पता नहीं है। सबका जो औसत है वो 0 है। तो सबसे पहले तो आप हमको बताइए कि औसत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। जो औसत का फार्मूला होता है वो होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा में पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये होता है हमारा औसत का फार्मूला। जितने भी पद हैं सबको जोड़ दिया जाएगा और जितने पदों की संख्या उसको भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। और दिया कि इस क्वेश्चन में 1088 संख्या हैं, सबका औसत 0 है। तो सबका औसत 0 तभी आ सकता है जब कुल पदों का योगफल 0 हो और उसमें कुल पदों की संख्या से भाग दे दें तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। अब कुल पदों का योग 0 कैसे आएगा, हमको संख्या जोड़ना 188। जैसे मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 x 1088 और इसके पहले आया होगा, इसके पहले मान लीजिए यहाँ पर आ गया x 1088 और इसके पहले 1087। तो अब बोला कि अधिकतम कितनी संख्याएं निगेटिव हो सकती है। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो अगर 1087 संख्याएं निगेटिव हों, 1087 संख्याएं निगेटिव हों जिनका योग जो लास्ट वाली संख्या है, मान लीजिए इसका योग आ गया माइनस अल्फ़ा और ये है प्लस अल्फ़ा। अगर ये प्लस अल्फ़ा है तो इतनी संख्या का योग माइनस अल्फ़ा आ गया तो दोनों जोड़ के कितनी बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और जैसे ही योगफल 0 आ जाएगा औसत भी हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 अधिकतम 1087 संख्याएँ निगेटिव हम लोग उसमें ले सकते हैं। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1087। समझ पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। दिया है किसी संख्या के वर्ग, क्वेश्चन को आप ध्यान समझिए, किसी संख्या के वर्ग और उसके घन का अनुपात, किसी संख्या के वर्ग और उसके घन का अनुपात 243 बटा में 16807 है। तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। और हमारे पास ऑप्शन जो है भाई देखिए, ऑप्शन दिया है 7 बटा में 3, जो बी ऑप्शन है वो दिया है 2 बटा में 7 और जो सी ऑप्शन है वो 3 बटा में 7 और जो डी ऑप्शन है वो 5 बटा में 7। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन को। अब देख किसी संख्या का वर्ग और उसके घन का उसके घन के व्युत्क्रम, देखिए ये थोड़ा सा है, उसके घन के व्युत्क्रम ये दिया था, व्युत्क्रम का अनुपात, ये पूरा क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। दिया था किसी संख्या का वर्ग और उसके घन के व्युत्क्रम का अनुपात। तो माना, अगर हम लोग माने कि माना संख्या कोई भी मान लेते हैं, माना संख्या हमारी कितनी a है, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा भाई, a स्क्वायर, और इसका घन क्या होगा, घन होगा a क्यूब, लेकिन इसका व्युत्क्रम है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a³। तो ये संख्या का वर्ग हो गया और इसके घन का व्युत्क्रम हो गया, और इन दोनों का अनुपात मतलब a² बटा में 1/a³ बराबर दिया है 243 बटा में 16807। आप जानते हैं कि a² बटा a/a³, तो ये क्यू ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a² इंटू a³ बराबर 243 बटा में 16807। तो a² इंटू a³ हो जाएगा a⁵। और आप ध्यान से देख रहे हैं 243 होता है वो होता है 3⁵5। अब जब यहाँ पे a⁵5 आ गया, यहाँ पर 3⁵5 आ गया, तो ये तो कन्फर्म है कि a भी किसी न किसी नंबर की पावर 5 होगा। तो अगर ऑप्शन से हम लोग चेक किया जाए तो यहाँ पर 3⁵5 मतलब पावर से पावर कटेगा तो ऊपर 3 आएगा, और ऊपर 3 केवल एक ही ऑप्शन में है।
सी में, तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी ये जो वैल्यू होता है ये 7 की घाते 5 की वैल्यू होता है, तो इसका मतलब 1 की घाते 5 बराबर 3/7 की घाते 5, पावर से पावर कट जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 3/7। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन हम लोग का बिल्कुल एग्जाम के पूछे हुए बेहतरीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जा रही है, और समझिए कि ये प्रैक्टिस अगर लगातार आप करते रह गए तो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपका हेल्पफुल हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर दिया कि यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री इक्वल टू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हो गया कि जो थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक हो सकता है, और √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास है। थीटा का मान क्या क्या दिया है भाई, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास है इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन को करने का हम लोग पास 2 तरीका है। एक तो बेसिक तरीका है, बिल्कुल आइए देखिए बेसिक तरीका कैसे करेंगे, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। फिर हम लोग ऑप्शन से करेंगे, जैसे √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। तो हम साइन थीटा को उधर ले जाते हैं, तो इधर बचेगा √3 cos थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। अब हम कर देते हैं दोनों तरफ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। अब इधर cos स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों को एक ही में चेंज कर लेंगे, या तो साइन में या तो cos में। तो यहाँ पर हम लोग साइन में चेंज करेंगे, क्योंकि 2 साइन थीटा को हम लोग cos में चेंज करेंगे तो फिर अंडर रूट में आ जाएगा। तो 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। तो जब 3 का अंदर गुणा करेंगे तो होगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। अब सारी वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे, देखिए इधर -3 साइन स्क्वायर थीटा इस साइन स्क्वायर, तो उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। अब इधर +3 है -1, उधर जाएगा तो -2 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं कि ये साइन थीटा में द्विघात समीकरण बन गया। ये जो है ये द्विघात समीकरण है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, फैक्टर किया जाएगा। 4 दूना के 8, तो ये वैल्यू जो आएगी वो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4 साइन थीटा, तो ब्रैकेट बचेगा साइन थीटा -1, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा साइन थीटा -1। तो अब देखिए ये क्या बचा, एक ब्रैकेट में बचा साइन थीटा -1 और दूसरे में बचा 4 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब बारी बारी से हम 0 करेंगे, जब इसको 0 करेंगे तो साइन थीटा -1 बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर हमारा 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन भी देख रहे हैं कि सी ऑप्शन 90 डिग्री दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर इसको 0 बराबर कर दें, देखिए साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0, तो 4 साइन थीटा बराबर -2, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, -1/2। और आप जानते हैं कि साइन नेगेटिव किस में होता है भाई, अगर क्वाड्रेंट की बात करें तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, क्या हो जाएगा, फोर्थ। ठीक है, तो साइन नेगेटिव मतलब जो थीटा की वैल्यू आएगा वो 90 से बड़ी आएगी, जो थीटा की वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 90 से बड़ा आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि पहले में थीटा की वैल्यू 90 से बड़ा आ जाएगा, जबकि कंडीशन क्या दिया हुआ है कि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक ही होना चाहिए, इसीलिए हम लोग ई वाला वैल्यू हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, -1/2 नहीं लेंगे। क्लियर है।
तो ये हमारा क्वेश्चन का इस आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि ये तो बेसिक तरीका हो इस क्वेश्चन को करने का, और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से करने पर बड़ा हो सकता है हमारा क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो ऑप्शन से, इसी क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको मैं बता दे रहा हूँ तुरंत। जैसे दिया था √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, और हमारे पास 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो इसमें से थीटा की वैल्यू रखा जाएगा, और जिस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि थीटा की वैल्यू 90 ही होगा, क्योंकि √3 यहाँ पर रखेंगे cos 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो आप जानते हैं cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। और ये 10 बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं, जो एग्ज़ाम में CHSL के एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ मिला जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।